इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसे बिजनेस जिन्हें कम लागत में शुरू करके ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। वीडियो के अंत में ऐसे बिजनेस ग्रो करने के 6 उपाय भी बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, फूड बिजनेस हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, जिनमें से एक इडली वड़ा डोसा बिजनेस भी है। इस बिजनेस को करके लोग महाना 2 से 3 लाख कमा रहे हैं। अगर आप ये बिजनेस खुद नहीं करना चाहते हो तो आप किसी और को हायर करके उससे ये बिजनेस करवा कर बिजनेस चला सकते हैं, मगर ये इंसान ईमानदार होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा है डेली इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आता है फूड स्टैंड और ठेला गाड़ी, जिसका अमाउंट 6 से 8,000 तक हो सकता है। 3-4 चेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका अमाउंट 1500 हो सकता है। इडली वड़ा डोसा कुकर्स के 1200 हो सकते हैं, गैस स्टोव के 5000 और भगोने प्लेट्स के 3000 हो सकते हैं। ओवरऑल देखें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 16 से 17,000 लगेंगे। डेली इन्वेस्टमेंट में देखें तो इडली वड़ा डोसा बनाने के लिए राइस, दाल और दूसरी चीज़ें लगेंगी, जिसका अमाउंट 2000 के आसपास हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हो। अगर आपको इडली वड़ा डोसा बनाना नहीं आता तो आप एक कुकर भी रख सकते हैं, इसका खर्चा अलग से लगेगा। ओवरऑल देखें तो आप ये फूड स्टैंड ठेला गाड़ी पर ये बिजनेस 20 से 25,000 में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शॉप रेंट पर लेकर करोगे तो उसका रेंट अलग से लगेगा। ओनर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ठेला गाड़ी फूड क्राफ्ट लगाकर ये बिज़नेस करें, और जब ये बिज़नेस ग्रो हो जाए और रेगुलर कस्टमर आने लगे तो आप उसी जगह के आसपास शॉप रेंट पर लेकर परमानेंट कर दें। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इडली वड़ा डोसा बिज़नेस के लिए ऐसी जगह पर फूड स्टैंड लगाएं जहां बहुत सारी भीड़ हो, जहां स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट हो, या सर्कल जहां हज़ारों लोग आते हैं और यहाँ पर कोई इडली वड़ा डोसा का स्टैंड ना हो। ऐसी जगह पर आप अपना फूड स्टैंड लगाएं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इडली वड़ा डोसा बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट है। मान लो एक प्लेट इडली वड़ा 20 रुपये में है और डोसा 30 रुपये में। अगर आप दिन में 50 प्लेट इडली और 50 प्लेट वड़ा और 50 डोसा सेल करते हो तो इडली वड़ा के 2000 आएंगे और डोसा के 1500 आएंगे। टोटल 3500 की इनकम होगी। इडली वड़ा डोसा बनाने का खर्चा 1500 निकालेंगे तो 2000 का प्रॉफिट होगा। दोस्तों, किराना शॉप बिजनेस शुरू से ये कामयाब बिजनेस रहा है। अगर किराना बिजनेस को सही तरीके से करेंगे तो बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। किराना शॉप बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम पैसों में भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की कोई शॉप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको शॉप रेंट पर लेना होगा, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर एडवांस में ओनर के पास 50,000 से 1 लाख तक डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा मंथली रेंट भी लगेगा, जो कि 3 से 5,000 तक हो सकता है। किराना सामान जो कि आप किसी भी होलसेल मार्केट से ख़रीद सकते हैं, जिसके लिए 25 से 30,000 लगेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में कम सामान ला कर रखें और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बढ़ाते जाएं। इसके अलावा शेल्फ, टेबल्स और दूसरी चीज़ों के लिए 10 से 20,000 लग सकते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ऐसी जगह पर किराना शॉप खोलें जहां पर कोई भी किराना शॉप ना हो और बहुत सारे घर हो, या फिर मार्केट में भी आप किराना शॉप खोल सकते हैं। टॉक पोलाइटली विद कस्टमर एंड फुलफिल देयर नीड्स। जब भी आपके पास कस्टमर आए तो आप उसके साथ अच्छे से बात करें। अगर कोई कस्टमर ऐसी चीज़ खरीदने के लिए आए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कस्टमर को पोलाइटली बोलें कि अभी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेगा। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप सामान ला कर रखेंगे तो कस्टमर को भी यकीन हो जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मान लो अगर कोई कस्टमर आपके पास आए तो अगर आप उसको बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दोगे तो उस कस्टमर का भरोसा आप पर से उठ जाएगा और वो दोबारा आपके पास से नहीं खरीदेगा। इसलिए हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही दें। क्लीन हाइजीनिक शॉप। अपनी शॉप ऐसी रखें कि हर कोई आपकी शॉप पर आना पसंद करे। मान लो आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आता हो और उसके बाद उसको बैड स्मेल आती हो और मक्खियाँ उसे परेशान करती हो, तो क्या वो दोबारा आपकी शॉप पर आना पसंद करेगा? इसलिए अपनी शॉप को हमेशा क्लीन रखें। दोस्तों, ये थे किराना शॉप बिजनेस आइडिया।
अगर आपको लगता है किराना शॉप बिज़नेस के लिए और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस बिज़नेस में उतना रिस्क भी नहीं है कि नुकसान उठाना पड़े। बहुत आसानी से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए क्या-क्या लग सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। मिल्क शॉप बिज़नेस में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस बिज़नेस को करने के लिए शॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शॉप रेंट पर लेते हैं तो आपको ओनर के पास सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना पड़ेगा, जो कि 50,000 से 1 लाख 2 लाख वहाँ के मार्केट के हिसाब से होता है। इसके अलावा शॉप में रखने के लिए टेबल्स और बकेट्स और वेविंग मटेरियल्स और दूसरी चीज़ों के लिए 20 से 25,000 लग सकते हैं। टोटल देखा जाए तो आप ये बिज़नेस शॉप रेंट पर लेकर 1,25,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर शॉप आपकी खुद की है तो ये बिज़नेस आप 25 से 30,000 में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। मिल्क कैसे ख़रीदें और बेचें? आपको दूध के लिए उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना होगा जिनके पास गाय और भैंस है। अगर वो खुद दूध लाकर शॉप में देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आपको दूध लाकर बेचना पड़ेगा। अगर आपके पास दूध सेल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूध को दही में कन्वर्ट करके दही बेच सकते हो, दूध को खवा बनाकर बेच सकते हो और दूध को घी भी बनाकर बेच सकते हो। इसी तरह आप सिर्फ एक दूध से इतने आइटम अपने शॉप में बेच सकते हो। लोकेशन: डेयरी फार्म और मिल्क शॉप के लिए आपको ऐसी जगह देखना चाहिए जहां पर कोई भी मिल्क शॉप नहीं है और लोगों को मिल्क लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता हो, या ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे घर हों या फिर मार्केट में आप मिल्क शॉप खोल सकते हैं। फ्रूट बिज़नेस एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। इसमें हम रोज़ाना 1,000 2,000 या इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या लग सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके पास खुद की शॉप है या फिर आप ठेला गाड़ी पर ये बिज़नेस करोगे तो आपको फ्रूट्स के लिए 8 से 10,000 लगेंगे और टोकरियाँ और टेबल्स के लिए 3 से 4,000 तक लग सकते हैं। टोटल देखा जाए तो ये बिज़नेस 15 से 20,000 में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉप रेंट पर लेकर ये बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको शॉप का रेंट लगेगा और शॉप ओनर के पास आपको 50,000 से 1 लाख तक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। फ्रूट्स के लिए 8,000 से 10,000 और टोकरियाँ टेबल्स के लिए 3,000 से 4,000। ओवरऑल देखा जाए तो शॉप रेंट पे लेकर ये बिज़नेस करने के लिए 1,20,000 रुपये लगेंगे। फ्रूट्स कहाँ से ख़रीदें? हर शहर में फ्रूट्स की मार्केट होती है। अगर आपके शहर में नहीं है तो आप दूसरे शहरों में जाकर फ्रूट्स होलसेल रेट में ख़रीद सकते हैं, या फिर आप किसानों से जो अपने खेत में फ्रूट्स उगाते हैं उनसे कांटेक्ट करके फ्रूट्स ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन की। फ्रूट बिज़नेस के लिए आपको ऐसी जगह पर अपना शॉप लगाना होगा जहां बहुत सारे लोग आते जाते हों, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रिंग रोड एक्सेट्रा। या फिर ऐसी जगह जहां पर कोई फ्रूट्स की शॉप नहीं है और लोगों को फ्रूट्स की ज़रूरत है। शुगर केन जूस बिज़नेस एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है जिसमें आप रोज़ाना 1,000 या 2,000 इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या लग सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। अगर आप ये बिज़नेस शॉप रेंट पर लेकर करेंगे तो आपको एडवांस में ओनर के पास 50,000 से 1 लाख तक डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको शुगर केन जूस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 30,000 से 60,000 में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको शॉप में रखने के लिए टेबल्स और कुर्सियाँ के लिए 3 से 4,000 लग सकते हैं। शुगर केन और ग्लासेस और दूसरी चीज़ों के लिए 2 से 3,000 लग सकते हैं। टोटल देखा जाए तो ये बिज़नेस आप शॉप रेंट पर लेकर 1,60,000 में ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये बिज़नेस ठेला गाड़ी पर किसी फुटपाथ के किनारे ठेला गाड़ी लगाकर ये बिज़नेस करेंगे तो आप ये बिज़नेस 50 से 60,000 में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। किसी भी बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए उसका लोकेशन बहुत मदद करेगा। इस बिज़नेस के लिए ऐसी जगह ढूंढें जहां हज़ारों लोग आते जाते हों, या ऐसी जगह जहां पर कोई शुगर केन जूस की शॉप नहीं है। प्रॉफिट:
नॉर्मली देखा जाए एक गिलास जूस का प्राइस 10 रुपये है। अगर आप रोज़ाना 100 गिलास सेल करेंगे तो 1000 रुपये, और 200 गिलास सेल करेंगे तो 2000 कमा लोगे। इसी तरह अगर 1000 गिलास सेल हो जाते हैं तो 10,000 कमा लोगे। हर बिजनेस ओनर की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और वो नहीं कर पाते हैं। पहला बिजनेस ग्रोथ हैक है सेल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो आप बेच रहे हो उसमें अगर क्वालिटी नहीं है तो जान लें आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। कुछ वक्त के लिए आपका बिजनेस ग्रो भी हो जाए लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ख़राब प्रोडक्ट्स बेचकर आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। याद रखें, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बेचें, क्वालिटी सर्विस ही दें, चाहे आपको इसकी कीमत ज़्यादा क्यों ना करनी पड़े। हरगिज़ लो क्वालिटी ख़राब मिक्स करके भी ना बेचें। दूसरा बिजनेस ग्रोथ हैक है रियलाइज़ योर कस्टमर दैट ही और शी इज़ इन बेनिफिट। मान लो कि एक प्रोडक्ट्स का प्राइस मार्केट में 500 रुपये है और आपको होलसेल में 460 और 470 में मिलता है, और इस प्रोडक्ट्स को दूसरी शॉप वाले 500 के ऊपर ही बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट्स मार्केट रेट से कम में बेचना है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास ही आए तो ये ज़रूर करें। इस तरह करने से कस्टमर सोचेगा कि वो फ़ायदे में है, और वो आपकी शॉप के बारे में अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी बताएगा कि इस शॉप में बहुत कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस तरह आपकी भी कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे। तीसरा बिजनेस ग्रोथ हैक है गिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट। जब भी कोई शख्स ऑफर्स का नाम सुनता है तो ज़रूर वो उसको देखने जाता है, चाहे वो उसको परचेज़ करे या ना करे, मगर देखता ज़रूर है। और बिज़नेस में होता भी यही है कि 10 लोग देख के जाते हैं और उसमें से एक ही ख़रीदता है। लोगों को आपकी शॉप्स पर लाने के लिए ऑफ़र्स देते रहें, और कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफ़र्स आप दे रहे हैं उसके अलावा कोई और बिना ऑफ़र्स वाला प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। अपनी शॉप्स के बाहर बड़ा डिस्काउंट्स एंड ऑफ़र्स का बैनर लगाएं। ऑफ़र्स कैसे दें? मान लो आपकी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, आप 2 कॉटन शर्ट्स का ऑफ़र दे रहे हो। आपकी एक शर्ट 300 रुपये में मिलता है, तो आप 2 शर्ट्स का ऑफ़र 700 रख सकते हो। होलसेल प्राइस में ऑफ़र हरगिज़ ना दें, इससे आपका नुकसान होगा। चौथा बिजनेस ग्रोथ हैक है ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। इस डिजिटल दौर में अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपकी बिजनेस ग्रोथ डे बाय डे कम होता जा रहा है। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएँ। बिजनेस डायरेक्टरीज पर अपना बिजनेस लिस्ट करें, जैसे गूगल माई बिजनेस, जस्ट डायल एक्सेट्रा। गूगल मैप पर भी अपना बिजनेस लोकेशन सेटअप करें। अपने बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल्स में लिखें। अपना बिजनेस मोबाइल नंबर ज़रूर डालें। फेसबुक पर भी अपना बिजनेस पेज ज़रूर बनाएं, और जो भी ऑफ़र्स, न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह की पोस्ट डालते रहें। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी अपना बजट के हिसाब से ऐड चला सकते हो। फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है कि आप किस सिटी में किन लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं। पांचवा बिजनेस ग्रोथ हैक है गिव रिस्पेक्ट एंड टॉक पोलाइटली विथ योर कस्टमर। जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पर आए तो उससे पोलाइटली बात करें, उसको रेस्पेक्ट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप 2 दुकानों पर जाते हैं, तो पहली शॉप वाला जाते ही आपको बोलता है बोलो क्या होना, और दूसरी शॉप वाला बोलता है बोलिए क्या चाहिए। अब यहाँ पर हम कंपेयर करें तो दूसरी शॉप वाले की बात करना अच्छा लग रहा है। तो याद रखें, जब भी आपकी शॉप पर कस्टमर आए तो उससे पोलाइटली बात करना है, और जो भी कस्टमर आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, उससे रेस्पेक्ट दें। ऐसा करने से कस्टमर के नज़दीक आपकी अलग ही पहचान होगी और वो दोबारा आपकी शॉप पर आना पसंद करेगा। छठा बिजनेस ग्रोथ हैक है कीप क्लीन एंड हाइजीनिक शॉप। बिजनेस ग्रो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी शॉप क्लीन हो। शॉप क्लीन नहीं होगी तो कस्टमर को अच्छा फील नहीं होगा। मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, कोई कस्टमर आकर बैठता है, बहुत सारी मक्खियाँ टेबल पर आती हैं और टेबल साफ़ नहीं होता है, और रेस्टोरेंट में अलग ही स्मेल आती हो, तो क्या वो कस्टमर दोबारा आपकी शॉप पर आएगा? शायद ही कभी आएगा। तो हमेशा ध्यान दें कि आपकी शॉप क्लीन हो और कस्टमर को अच्छी लगे, और कस्टमर को दोबारा आपकी शॉप पर आने का मन करें। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।